नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। सतर्कता ही सुरक्षा का पहला कदम है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आए दिन अलग अलग तरह से साइबर अपराधी हमें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब बात कर लीजिए मोबाइल फ़ोन की ही, तो साइबर ठग खराब मोबाइल को फेरी वालों से खरीदते हैं और इसके बाद मोबाइल को रिपेयर कराकर साइबर ठगी और ब्लैकमेलिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हर फोन में फोटोज, वीडियोस जैसी पर्सनल जानकारी तो होती ही है। पुराने फोन के हार्डवेयर के खराब होने पर अधिकांश लोग इसे सही नहीं कराते हैं, क्योंकि इसे ठीक कराने की कीमत कई बार पुराने फोन की वास्तविक कीमत से ज्यादा होती है। अब ऐसे में खराब फोन फेरी वालों के जरिए साइबर ठगों के हाथ लग जाते हैं। इसके बाद वो फोन में से पर्सनल सेंसिटिव डेटा या जानकारी निकालकर फोन के असली मालिक को ब्लैकमेल कर सकते हैं या फिर फोन में नया सिम डालकर किसी आपराधिक घटना को अंजाम भी दे सकते हैं। ऐसे में अब सवाल यहाँ पर कई उठते हैं। सवाल ये उठते हैं कि मोबाइल फ़ोन बेचने से पहले हमें फ़ोन क्यों फॉर्मेट करना ज़रूरी है? साइबर ठग पुराने फ़ोन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? फ़ोन के डेटा को कैसे फॉर्मेट किया जाता है? क्यों ऑथेंटिक सोर्स को मोबाइल बेचना चाहिए? और साइबर क्रिमिनल्स मोबाइल फ़ोन से किस तरह की डिटेल्स चुराते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे आपको जो है खाद पहुंच सकती है? इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडवोकेट डॉक्टर प्रशांत माली, साइबर प्राइवेसी एक्सपर्ट, रितेश भाटिया, फाउंडर डायरेक्टर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर और साइबर सिक्योरिटी के पैनलिस्ट हमेशा लगातार हमारे साथ बैठते आए हैं, मानस तिवारी, टेक एक्सपर्ट, टाइम्स नेटवर्क हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। और लगातार इस तरह के मामले, कम से कम साइबर सिक्योरिटी को लेकर जितने भी तमाम मामले हैं वो तूल पकड़ते हुए जा रहे हैं। और अब ये नया तो मैं नहीं कहूँगी, आप लोगों के लिहाज से नया तो नहीं होगा, लेकिन हमारे लिहाज से नया है क्योंकि हम यूज़र्स हैं। और रितेश, शुरुआत अगर आपसे करूँ, आपके पास इस तरह की बहुत सारी शिकायतें हमेशा ही आती होंगी, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट के तौर पर आम जनता की भी बहुत सहायता करते हैं। तो डेटा की चोरी तो हम जानते थे, लेकिन अब इस तरह की डेटा की चोरी जहाँ पे आपने फ़ोन बेच दिया है, अब फ़ोन का इस्तेमाल हम सब करते हैं और आजकल तो फ़ोन इतने सस्ते हो गए हैं कि साल दर साल हर किसी के हाथ में हम नया फ़ोन भी देखते हैं, भले ही वो आईफोन ही क्यों ना हो, ठीक है। और जब आपको फ़ोन निकालना होता है तो कोई ब्रांडेड फ़ोन हो तो शायद आप उसी बायर के पास जाकर फ़ोन बेच दें, लेकिन अगर आपने कोई सस्ता सा फ़ोन ले रखा है तो वो आप बेचने से पहले 10 बार नहीं सोचते हैं। मैक्स टू मैक्स आप अपने कॉन्टैक्ट्स ले लेंगे, ठीक है, और फोटोग्राफ्स ले लेंगे, उससे ज़्यादा कोई बैकअप आप लेते ही नहीं है। तो बताइए ये किस तरह का खेल अब शुरू हो चुका है, रितेश? तो कविता, पहले ना ये बहुत ही पुरानी चीज है और ये काफी टाइम जी। से हो रहा है। मुझे याद है, मतलब इसका भी अच्छा, एक साइबर पहला केस सिक्योरिटी की मेरे पास जगत में कुछ नया लगभग पुराना कुछ है क्या? 12-15 साल पहले आया था। रितेश, तो साइबर उस टाइम सिक्योरिटी पे जगत में कुछ नया पुराना होता है क्या? बिकॉज एक ही तरह की चीजें हैं जो बार बार सामने आती रहती हैं। मेरे को लगता है यहाँ पे कोई भी धोखाधड़ी का, फ्रॉड का ट्रेंड जो है पुराना नहीं होता। ठीक है, खैर मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए एटलीस्ट ये पुराना है, क्योंकि हाँ, जब वो मेरे हो पास ये सकता है। 12-15 साल पहले जब ये केस आया था, तो उसके अंदर भी ऐसा ही था कि ये कपल था जिन्होंने अपना एक पर्टिकुलर वीडियो रिकॉर्ड किया था, सारे अपने इंटीमेट मोमेंट्स रिकॉर्ड किए थे। और बाद में जब उन्होंने फोन अपना रिपेयर पे दिया था, तब कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं जो रिपेयरिंग करते हैं या तो आप जब बेचते हैं, ये इनका एक वो खास मकसद रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे के सारे ऐसे करते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे भी है जो उसके अंदर से बहुत सारा डेटा निकालते हैं। अभी तक तो हमें पता है कि जैसे ये सारे डेटा की बहुत अहमियत है, जैसे आपके पैन कार्ड हो गए, पासवर्ड्स हो गए, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गए, आधार कार्ड हो गए, क्योंकि इन बहुत सारी फोटोग्राफ्स रखते हैं। लेकिन बहुत सारे फोन्स में तो काफी सारे जैसे इंटीमेट मोमेंट्स जैसे लोगों के मिल जाते हैं, काफी सारे मतलब लड़के लड़कियों के भी उनके मतलब न्यूड इमेजेस भी दिख जाते हैं, और उसी के कारण बहुत सारी ये ब्लैकमेलिंग होती है। तो और फॉरेंसिक टूल्स जो है या डेटा रिकवरी टूल्स है, इनसे भी बहुत ही आसानी से ये सारी चीजें निकल जाती है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये केसेस नहीं हुए, बहुत बार हुए हैं। और इसके लिए हम मतलब फोन जब भी रिपेयर पे भेज रहे हैं या तो हम अगर उसको बेच भी रहे हैं, तो हमको बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। और
ये एक नहीं, दो नहीं, बहुत बहुत लोगों के साथ हुआ है, हजारों के साथ हुआ है। उल्टा जो डिफेंस वाले हैं उनको तो खास करके ये सारी चीजों का बहुत मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और आजकल तो हम सारे के सारे लोग जितना भी है हमारी ईमेल्स के जो अटैचमेंट्स है वगैरह सारी चीजें हैं हम डाउनलोड कर रहे हैं। तो हाँ, ये काफी टाइम से चलता जा रहा है, लेकिन अभी इसकी क्योंकि फोन के हमारा जैसे जो स्पीड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पास 5G, हम सारा का सारा डेटा, स्क्रीन्स हमारी बड़ी हो गई हैं, तो सारा का सारा डेटा हम हमारे फोन पे ही डाउनलोड करते हैं। हमारे प्रेजेंटेशंस हो गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई चीजें हो गई, या कुछ पर्सनल चीजें भी हो गई, बहुत कुछ अभी ये फोन पे है। ऊपर से जो स्टोरेज कैपेसिटी है 256 GB तो बाय डिफॉल्ट हो गया। अभी हर किसी को आप देखोगे तो वो कम से कम 256 GB ले रहा है, साथ में अपना SD कार्ड भी लगा रहा है। तो इसके और क्लाउड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्लाउड है सारा का सारा हम क्लाउड के साथ सिंक भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत इजी हो गया है इन लोगों के लिए, और ये लोग इस डेटा के काफी भूखे हैं, और इस डेटा की वैल्यू भी बहुत ज्यादा है मार्केट में। कविता, तो प्रशांत जी, हम कह सकते हैं कि प्राइवेसी नाम की फिर कोई चीज़ तो रही ही नहीं है। ज़रा मोडस ऑपरेंडी समझाइएगा कि किस तरह से ये पूरा डेटा निकाला जाता है, कहाँ कहाँ से निकाला जाता है, और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर आप कोई ब्रांडेड फ़ोन लेते भी हैं, हालांकि वही आपको लेना चाहिए, आप उसी के कस्टमर केयर के पास जाएंगे, उन्हीं के सर्विस सेंटर पर जाएंगे अगर फ़ोन भी आपको ठीक कराना ही होगा। वहाँ पर भी अगर प्राइवेसी नहीं है तो फिर इंसान क्या करे? तो मुझे तो पहले ऐसा लगता है, मैं सरकार से कहते आया हूँ कि हमारे सारे मोबाइल में एक मेन्यू में ये भी होना चाहिए कि फोन जब आप बेच रहे हो तो क्या करना है। मतलब एक मेन्यू का एक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि वी आर रीसेलिंग द फोन। वो क्लिक करते ही जो हमारा डेटा है, जैसे कि हमारी पिक्चर की गैलरी है, वीडियोज है, हमारे जीपीएस लोकेशंस है जहाँ जहाँ मतलब स्टोर हुए, हमारे जो कुकीज के डिटेल्स हैं, ये सारे जो, और बाद में कहीं है अगर हमारे पास वो कार्ड डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स जो आजकल सेव हो जाते हैं, एप्पल पे डिटेल्स, और फिर आपके गूगल ड्राइव के लिंक्स, गूगल ड्राइव ड्रॉप बॉक्स के लिंक्स जो है, और कहीं अगर आपने पासवर्ड सेव कर रखा है पासवर्ड वाले सॉफ्टवेयर में, तो ये सारा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाना चाहिए एक मेन्यू का ऑप्शन चूज करके, और कंपनियों को ये मेन्यू का ऑप्शन देना चाहिए। फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन है आपके पास, रीसेट ऑप्शन है, लेकिन उतना उनको समझ में आता नहीं है। तो ये जागरूकता होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कि क्या आपका डेटा चोरी होगा। देखो आजकल डेटा की ही वैल्यू ज्यादा है। आप अगर फोन वाले के पास जाओगे, आपकी गली के फोन वाले के पास जाओगे ना, तो वो फोन वाला पैसा आजकल फोन बेच के नहीं बना रहा, वो बना रहा है अलग गलत सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में डाल के। जो वो सॉफ्टवेयर जहां से डेटा चोरी हो सकता है, जो वो सॉफ्टवेयर जहां किसी और का आप डेटा चोरी कर सकते हो, वो सॉफ्टवेयर जिससे किसी पे जासूसी की जा सकती है। तो काफी सारा मोबाइल में आपका डेटा होता है। तो अगर आपको सुरक्षित रहना है तो हमेशा जब मोबाइल बेचो तो मोबाइल बेचने का एक प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, जैसे कि आप पूरी तरह से ऐसे फैक्ट्री रिसेट कर दो। फैक्ट्री एक बार रिसेट करो, अगर आपको लगता है डर है तो 2 बार रिसेट कीजिए उसको। आप फोन की बैटरी निकालिए अगर निकालने वाला है तो, फिर उसे वापस डाल के फिर आप उसको बेचने कर सकते हैं। और अगर आप ज्यादा सेंसिटिव हो, देखो मैंने अब तक मेरा एक भी मोबाइल अब तक बेचा नहीं है। सारे मोबाइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे पास ही पड़े हुए, क्योंकि उसमें एक बार डिलीट करने से भी फोरेंसिक्स के द्वारा डेटा आपका रिकवर किया जाता है। तो अगर आप ज्यादा ही सेंसिटिव काम करते हो तो बेसिक ये है कि आपको फोन नहीं बेचना चाहिए, या आपको आपके इनफैक्ट बेचना ही नहीं चाहिए, बल्कि आपके घर में आपके बच्चे लोग होते हैं उनको आपका अगर आप सेंसिटिव काम करते हो तो नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत सारे पहलू हैं, एक एक करके हम इस पर बात करते हैं। क्योंकि मानस, एक बेसिक हाइजीन होता है। आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, आप उसमें फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ लेते हैं, प्रेजेंटेशन, तमाम तरह का सेंसिटिव डेटा भी होता है। अब इसका बैकअप लेना वो एक अलग बात है, और दूसरा जब आप इसको बेचने जा रहे हो या अगर आपको फ़ोन ठीक कराने के लिए कहीं पर देना भी है तो आपको एहतियात बरतना चाहिए। विस्तार से हमको समझाइए कि पहले तो बैकअप कैसे ठीक ढंग से लिया जाए, और उसके बाद अगर आपका फ़ोन आपसे दूर कहीं जा भी रहा है भले ठीक होने के लिए और उसे बेच रहे हैं, तो टेक्निकली चीज़ें थोड़ी जटिल हो सकती हैं, लेकिन आसान करके बताइएगा कि कैसे करना चाहिए ये सब।
देखिए, बैकअप लेना तो बहुत सिंपल है। बैकअप बेसिकली आप अपने जो डेटा है उसका एक तरह का स्टोरेज बना के रख रहे हैं ताकि आप उसे एक्सेस कर सकें, वो आपके पास हमेशा अवेलेबल हो। इसके लिए आप कोई भी सर्विस यूज कर सकते हैं, कोई भी क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। जो लोग आईफोन यूज करते हैं वो आई क्लाउड यूज करते हैं, गूगल यूजर्स जनरली गूगल ड्राइव यूज करते हैं। बट सिक्योरेस्ट जो वे, सबसे सिक्योर जो वे है एक बैकअप लेने का, मैं तो अभी भी मानता हूँ कि आप फिजिकल हार्ड ड्राइव पे लो। आप क्लाउड पर कम से कम डेटा रखो। अगर आपके पास एक एसएसडी या हार्ड ड्राइव है तो आप अपने फोन का जो सारा डेटा है उसे एक सेपरेटली हार्ड ड्राइव में कॉपी करके वहां रख लो कि वो फिजिकल जो फॉर्म है हार्ड ड्राइव का या स्टोरेज का, उसे एक्सेस करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है किसी भी फ्रॉडस्टर के लिए, किसी भी स्कैम करने वाले व्यक्ति के लिए। क्लाउड जो डेटा है वो फिर भी वो कहीं ना कहीं इधर उधर से कोशिश कर सकते हैं कि उसका एक्सेस उन्हें मिल जाए, बट हार्ड ड्राइव जब तक आपके पास है वो शायद उन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो बैकअप लेना तो बहुत ईजी है, उसे आप ले लीजिए। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है डेटा जहां पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वो उसके दो रीजंस हैं। एक मुझे लगता है थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज है अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्मार्टफोन यूजर्स के पास, और दूसरा जो है थोड़ा सा आलस को मैं ब्लेम करूंगा इसमें। कैसे मैं ब्रेक डाउन करता हूं आपको, पहले लैक ऑफ नॉलेज कैसी है। कई लोगों को लगता है कि अगर ईमेल को डिलीट कर दिया या एक फोटो को डिलीट कर दिया तो वो फोन से चली जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो फोटो जो आप डिलीट करते हो वो 30 दिन के लिए आपके फोन में तब भी रहती है, परमानेंटली डिलीट नहीं होती है। सेम अगर आपने कोई ईमेल डिलीट करा, कोई मैसेज डिलीट करा, वो आपका डिवाइस उसे 30 दिन के लिए स्टोर करके रखता है, इनकेस आपको वो रिकवर करना हो या वापस एक्सेस करना हो उसके लिए। इसे परमानेंटली हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको फोन को फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा, जो अभी भी कई लोग अपना फोन बेचने से पहले नहीं करते हैं। या आपको सिंपली सेटिंग्स के अंदर जाके मिल जाएगा, वहां आपको सिर्फ फैक्ट्री रीसेट लिखना है। वेदर आप आईफोन यूज कर रहे हैं या एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, आपको ये इजीली मिल जाएगा और आप जो सारा डेटा है फोन का उसको कंप्लीटली इरेज कर सकते हैं। जरा सर ने कहा इसके बाद भी फॉरेंसिक टूल्स के थ्रू ये डेटा रिकवर हो सकता है, बट इवन देन जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। दूसरा जो तरीका है जो मैंने बताया कि जहां आलस आता है, अब क्या होता है अक्सर लोगों का फोन काम करना बंद कर देता है। मान लीजिए स्क्रीन जो है वो खराब हो गई, टूट गई, टच काम नहीं कर रहा, या फिर किसी वजह से फोन कंप्लीटली डेड हो गया, ब्रिक हो गया जैसे हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो लोग क्या करते हैं उस केस में, क्योंकि फोन बंद हो गया, उन्हें लगता है अब चला तो सकते नहीं है, तो ना तो इस डेटा को डिलीट करते हैं ना रिकवर करते हैं और उसे ऐसे ही बेच देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो फोन कई टाइम तक हमारे घर में पड़ा रहता है, एक एक दो दो साल पड़ा हुआ है, फिर सडनली याद आया अरे 2 साल से पड़ा है इसको, चलो जो भी 500-1000 रुपए मिल रहे हैं इसे बेच देते हैं, और आप वो फोन ऐसे ही बेच कर आ जाते हो। बट जो जिनको आप बेचते हो वो क्या करते हैं, उस फोन को फिर रिवर्क करके उसे रीस्टार्ट करके जो आपका डेटा आपने डिलीट नहीं किया था उसे वहां से रिकवर कर लेते हैं। ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा क्या है कि आप ऑथेंटिक सोर्स पे नहीं बेच रहे हो। कई लोग मैं अभी भी देखता हूं अपने घर के आसपास या कहीं ऑनलाइन कोई इंस्टाग्राम फेसबुक पे कोई आपको पोस्ट दिख गया, उसके थ्रू जाके आपने फोन सेल कर दिया, विच आई थिंक यू शुड नॉट डू। आपको बिल्कुल सबसे पहले चीज तो ये मान के चलनी है कि आप किसी एक ऑथेंटिक ऑथराइज्ड स्टोर को ही बेचें, ताकि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि जो आपका डेटा है, आपका डिवाइस है, वो किसके पास जा रहा है, और वो जो चांसेस अगेन जो उसको मिसयूज करने के हैं वो अपने आप उससे भी कम हो जाते हैं। ऑथेंटिक सोर्सेज के पास जाने से आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, इस बात की गारंटी होती है क्या मानस? गारंटी देखो किसी बात की नहीं है, डेटा तो एनीवे आपको डिलीट करना है बेचने हाँ, से पहले, अच्छा, बट इस ठीक चीज है। की गारंटी कम हो जाती है, इस चीज का रिस्क कम हो जाता है कि वो हाँ। किसी इस तरह की मैलिशियस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होंगे। देयर इज अ चांस कि वो उसको रिफर्बिश करके आगे बेच दें, बट ये चांस बहुत कम है कि वो आपका बैठ के डेटा रिकवर करें फॉरेंसिक टूल्स को यूज करके। एटलीस्ट जो टूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी ऐसी बिग टेक कंपनी या कॉर्पोरेट का यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, बट दे हैव अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड, और आप यू कैन ऑलवेज गो बैक, आप वापस जाके उन्हें पकड़ भी सकते हो। अगर आपको कोई इस तरह का इंसिडेंट सामने आता है तो आपको पता है कि मैंने इस ऑथराइज्ड सेलर के पास फोन बेचा था, तो आप हमेशा जाके उनको पकड़ सकते हो। मे बी आप उस पर केस भी कर सकते हो। लॉयर्स है हमारे साथ, आई थिंक ये ज्यादा बेटर बता सकते हैं इस बारे में। नहीं बिल्कुल। किस तरह से केस करके आगे अगर आप विक्टिम है इस किसी भी तरह की चीज़ के, तो कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, उस पर तो हम प्रशांत जी से राय लेंगे ही। लेकिन उससे पहले रितेश, तो फिर बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं आपका डेटा सेफ रहेगा, आप ये सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर लो, आपका डेटा कोई तोड़ नहीं पाएगा, तो ये सब फर्जी है ना? ऐसे बोलूँ मैं, ऐसे मान सकते हैं क्या?
हाँ नहीं नहीं, देखिए अभी जो ये तो उन कंपनीज का काम है कहना कि हाँ आपका जो डेटा है वगैरह हाँ वो सेफ है, वो हमको हाँ समझना पड़ेगा वो डेटा हम इंडिविजुअल एप्स को दे रहे हैं। बट हाँ। व्हाट अबाउट द डेटा जो हमारे खुद के फोन पे पड़े हैं, जैसे मानस ने भी बताया, अभी प्रशांत जी ने भी बताया, जैसे हमारी जो पासवर्ड्स है, एप्पल पे है वगैरह। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो एक बहुत ही सिंपल चीज है जो हमने करनी चाहिए। अगर आप पहले आप आपके जो फोन पे है उसमें एक ऑप्शन रहता है एनक्रिप्ट करने के। मान लीजिए अगर आपने डिसाइड कर डाला है, बट जस्ट लाइक डॉक्टर प्रशांत, इवन आई नेवर सेल माय फोन्स, मैं मेरा कोई भी फोन बेचता नहीं हूँ, क्योंकि आपको उसकी कीमत ही क्या मिलेगी, 2000 3000, अगर वो एंड्रॉइड फोन है। तो एप्पल फोन है वो भी मैं मेरे इधर ही रखता हूँ, मैं एक्सचेंज करके दूसरा नहीं लेता हूँ, बिकॉज बाद में जाके मुसीबत पड़े, इससे अच्छा आप ये अपने पास रखिए। स्पेशली हमारा जैसे काम रहता है, जैसे प्रशांत जी का लॉ का है, मेरा इन्वेस्टिगेशंस का, तो काफी सारा क्रूशियल डेटा फोन पे भी रहता है। तो हम नहीं बेचना चाहेंगे, आई एम श्योर आप लोग भी नहीं बेचना चाहोगे, क्योंकि आपके भी काफी सारे क्रूशियल इंफॉर्मेशन रहते हैं। तो इसके लिए पहले हमने क्या करना चाहिए, अगर आपने फिर भी डिसाइड कर डाला आपको बेचना है, प्लीज अपना एसडी कार्ड निकालिए और वो तो अपने पास रखिए, या तो अगर आपको दूसरे फोन में यूज करना है वो कर लीजिए, या तो आप फेंक दीजिए उसको कट करके, या जो जैसा भी करने का है। दूसरी चीज है, पूरा का पूरा फोन आप आपका एनक्रिप्ट कीजिए। एनक्रिप्ट करने के बाद अभी आप जैसे जो इंडिविजुअली अगर आपको जो है जो भी इरेज करना है वो भी एक बार इरेज कर दीजिए। आपके सारे जो ऑप्शन रहता है, जो ट्रैश फाइल्स वगैरह रहता है वो भी निकाल दीजिए। बहुत सारे एप्स रहते हैं, जैसे आई श्रेडर है, बहुत एक पॉपुलर ऐप है, जो आपको है ना बोलता है कि आपको ये कितनी बार आपको डिलीट करना है। तो वो अपने साइकिल्स आप रन कर सकते हैं कि 2 बार डिलीट किया है, 3 बार डिलीट किया है, फिर भी फॉरेंसिक्स के थ्रू निकला जा सकता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट वे ये रहता है, आपने एक बार सारा का सारा डेटा इरेज कर डाला है और मैं फैक्ट्री रीसेट तक अभी तक पहुंचा नहीं हूं, आपने क्या करना चाहिए, अगर आपका फोन है मान लीजिए 64 GB या 128 GB, वापस से 128 GB जितना कचरा है ना वो अपने फोन में डालिए, बड़े बड़े वीडियोस, मूवीज जो भी है उसको डालिए, फिर डिलीट कीजिए, फिर सेकंड टाइम वापस से रिपीट कीजिए, दूसरे ऑर्डर में वापस से वीडियोस डालिए, फोटोज डालिए, जो भी है वापस से कचरा भरिए पूरे फोन में, फिर डिलीट कीजिए, और एंड में जाके अभी आप जाके फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। और उसमें भी ध्यान दीजिए, आपने लॉग आउट कर डाला है आपके गूगल अकाउंट से, गूगल फोटो से, सारे जितने भी पेमेंट कार्ड वगैरह इंफॉर्मेशन है वो सब भी निकाल डाला है मैन्युअली। मेहनत बहुत है, 4-5 घंटे चले जाएंगे, बट ये बहुत जरूरी है। और एंड में जाके आपका काम बनेगा कि आप फैक्ट्री रीसेट कीजिए, ना कि ये आपका पहला स्टेज होना चाहिए कि मैंने फैक्ट्री रीसेट कर डाला सब कुछ हो गया है। हमारे पास जब फॉरेंसिक्स के लिए लोग आते हैं, हमने देखा है, आप आईफोन ही देख लीजिए, हमने एक पर्टिकुलर सेलेब के उनके सारे मॉडलिंग के फोटोग्राफ्स वगैरह थे, उसको खाली उसके 50 फोटोज चाहिए थे, लेकिन 150 डिलीटेड आइटम्स हम निकाल पाए हैं, और वो भी मैं आईफोन की बात कर रहा हूं। तो ऐसे बहुत बहुत केसेस हैं हमारे पास जहां पे हमने काफी कुछ रिकवर किया हुआ है। तो इसके लिए द बेस्ट वे इज कि आप मैन्युअली भी कीजिए, वापस से उतना ही डेटा लोड कीजिए, डिलीट कीजिए, एक आध दो दूसरे ऐप से भी वो कीजिए, और एंड में जाके फैक्ट्री रीसेट कीजिए। कविता? ऑलराइट, तो ऐसा करने से फॉरेंसिक तरीके से भी आपका डेटा रिकवर नहीं होगा, ऐसा हम बहुत सुनिश्चित? मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल ओके। होता है, तब जाके जब मिलता है हमको, तो ओके। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको वापस लाने के लिए। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक बार फैक्ट्री रीसेट किया और आप आ गए हैं, तो बहुत ही आसानी तरीके से हमको मिल जाता है। लेकिन अगर आपने ये तरीके से किया है तो मिलता है, लेकिन बहुत बिट्स एंड पीसेस में मिलता है, और हमारा काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए, तो अब प्रशांत सर, अब तो ये बताइए कि अगर कोई विक्टिम हो ही चुका है तो वो आगे क्या कर सकता है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पेचीदगियां हैं जो हमारे कानून में कमी के तौर पे सामने आ रही हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम शायद उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बट ये साइबर वर्ल्ड ऐसा है ना कि यहाँ पर हर घंटे कुछ नया हो रहा है, हर घंटे आप एक नए तरह के विक्टिम बन रहे हैं। सावधानी आपको अपने लेवल पर बरतनी है, जो आप तीनों पैनल पर बैठकर सलाह दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कदम क्या होने चाहिए अगर कोई शिकार हो ही चुका है तो? पहले तो मैं जो रितेश ने बोला है उस पर एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ जी जी। कि अगर आपका मोबाइल फोन किसी क्राइम के लिए यूज किया गया हो या आप पे पुलिस केस चल रही हो, तो जो ये आप उस पर डेटा डालिए डिलीट कीजिए, डेटा डालिए डिलीट कीजिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो अटेम्प्ट टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस माना जाएगा। तो आप तभी आप ऐसा मत कीजिए। जब भी आपका कोई डेटा है, सीक्रेट डेटा जिससे जो क्राइम से लेना देना नहीं है, उसी को ऐसा डिलीट कीजिए। दूसरा, अगर आपका डेटा चोरी होता है
या आपका डेटा लीक होता है तो कानून हमारे पास है, कानून नहीं है ऐसी कोई गफलत नहीं है। हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या सूचना व प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जिसमें 43B के तहत 43B रीड विथ सेक्शन 66 के तहत हम पुलिस स्टेशन में केस फाइल कर सकते हैं। वो डेटा थेफ्ट का प्रोविजन है उसके अंदर कि कोई आपको पूछे बिना, मतलब अनऑथराइज तरीके से आपके कंप्यूटर में आता है और या फिर मोबाइल में आता है और आपका डेटा चुराता है या डेटा डिलीट करता है या आपके इसमें मोबाइल में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डालता है जिससे वो डेटा चोरी कर पा रहा है। ये सभी सिनारियों पे आप आईटी एक्ट के तहत आपके नॉर्मल पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं और इससे आपको राहत मिलेगी। अगर आपका इंपॉर्टेंट डेटा है जिसकी कोई वैल्यू है, जैसे कि 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ ऐसी कोई वैल्यू है, तो बेस्ड ऑन आपका कितना चोरी हुआ है उस बेसिस पे हम कोर्ट्स में भी जा सकते हैं, जिसे हम कॉम्पेंसेशन और डैमेजेस सूट कहते हैं। और ये कई बार कई कंपनियों को इसका पैसा मिला भी है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और मेरे पास समय लगभग ख़त्म ही हो गया है, लेकिन मानस आपसे फिर भी हम एहतियात के तौर पे बहुत सारी बातें और समझना चाहते हैं। बैकअप लेने का तरीका आपने बता दिया और रितेश ने आगे चलकर बताया कि कैसे फैक्ट्री रीसेट से पहले भी आपको डिलीट करनी होती हैं चीज़ें, लेकिन एहतियातन कौन कौन सी सेंसिटिव जानकारी जितना हो सके अपने फ़ोन पर रखें ही ना, ऐसा कुछ मुमकिन है मानस? बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहले तो आप अपने पासवर्ड्स जो हैं वो कम से कम अपने फोन पे, लैपटॉप पे, किसी भी डिवाइस पे कम से कम आप स्टोर करें। कोशिश करें याद करने की, मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन पुराने जमाने में लोग फोन नंबर्स भी याद रखते थे, डायरीज पे लिखते थे, तो आपको शायद वो वाला तरीका जो है अपनाना पड़ेगा। दूसरा जो है आपकी जो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है वो तो आप बिल्कुल भी ना रखें। कई लोग की एक बड़ी खराब आदत होती है कि वो बैंकिंग के पासवर्ड भी सेव रखते हैं ताकि आप तुरंत जो है उसको लॉग इन कर दे, तो वो आप बिल्कुल अवॉइड करें। तीसरा, अपनी जो पर्सनल मीडिया फाइल्स है, फोटोज वीडियो, जो सर ने बताया था शुरू में कि जो कई सारे यंगस्टर्स हैं उनकी बहुत पर्सनल फोटोज फोन पे रहती हैं, वो बिल्कुल आप अवॉइड करें। वो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि लेट्स से किसी को आपका फोन मिल भी जाता है, कल को डेटा एक्सेस हो भी गया, अगर उनके पास ये फोटोज नहीं हुई तो वो आपको एटलीस्ट ब्लैकमेल नहीं कर सकते, बट अगर ये फोटोज मिल जाती है तो एक अपने आप का जो है दूसरे तरीके का स्कैम उनके लिए ओपन हो जाता है, जहां पर वो आपको ब्लैकमेल करके कंप्लीटली हरास कर सकते हैं और आपसे एक रैंसम अमाउंट डिमांड कर सकते हैं। तो वो आप एक प्रॉब्लम में तो जा ही रहे हैं, साथ साथ अपने दूसरा गड्ढा भी खोद रहे हैं, तो वो करने से आप बिल्कुल बचिए। चौथा क्या करिए, आप रेगुलर बेसिस पे अपने फोन के डेटा को रिविजिट करिए। आप एक आदत बनाइए कि हर महीने के एंड में जैसे अपने एक्सपेंसेस चेक करते हैं वैसे अपने फोन का डेटा चेक करें, और जहां पे भी आपको लगता है कोई ऐसा स्क्रीनशॉट आपने लिया, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके फोन में थी जो उस समय ली थी, अब नहीं होनी चाहिए, आप उससे रेगुलर बेसिस पे क्लियर करते रहें ताकि लिमिटेड जो है इंफॉर्मेशन आपके फोन में रहे, कोई भी अननेसेसरी चीज वहां पे ना रहे। और पांचवा, जैसे हमने बताया थ्रू आउट दिस कॉन्वर्सेशन, कि जब भी आप फोन बेचने जा रहे हैं बी एब्सोल्युटली केयरफुल। पहले तो आप कहाँ बेच रहे हैं, और फोन बेचने से पहले जितनी भी स्टेप्स इस कॉन्वर्सेशन के दौरान डिस्कस हुए हैं उन सबका बिल्कुल ध्यान रखें। फैक्ट्री रीसेट करें फोन। जो सर ने बात बोली, रितेश सर ने, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या होता है आपकी जो स्टोरेज है वो बाइनरी डिजिट्स में फिल रहती है, तो जब आप उस पर कोई भी रैंडम डेटा डाल देते हैं फोन में तो वो सारा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है। तो आप रैंडम डेटा कुछ भी डाल दो, उसमें कोई भी रैंडम कोई मूवी की फाइल्स डाल दो, कुछ भी डाल दो फोन में, उसके बाद उसको आप डिलीट मारो ताकि जो वो स्टोरेज है वो क्लियर होती जाए, वहां पर आपका डेटा जो है वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक इफ यू डू दीज मेनी थिंग्स, एक्चुअली आप इतना ही कर सकते हो, इससे बहुत आप कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि प्राइवेसी एज वी ऑल नो थोड़ा सा मिथ हो ही चुका है। डेटा आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं आपको पता भी नहीं है, किस किस ऐप पे, किस किस वेबसाइट पे, सो एटलीस्ट इतना आप करके चले। चलिए, तो बेसिक हाइजीन है जिसको शायद मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है। बहरहाल इस पर तो हम बहुत लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास आज समय समाप्त हो गया है। तो मानस आपका, रितेश आपका और प्रशांत जी आपका धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी इस खास पेशकश में इजाज़त दें, लेकिन याद रहे कि सतर्क रहें और सावधान रहें। नमस्कार।